अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हम बीटीसी को देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम डोमिनेंस को देख लेंगे, टोटल मार्केट कैप को देख लेंगे, और ऑल्ट्स किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिन। हम इस पे जो है ना देख लेते हैं। तो बीटीसी को अगर हम देखें ना, तो बीटीसी करंटली एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और काफी दिनों से जो है इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये मैंने पहले सेशन जो किया था उसमें भी आप लोगों को ये रेंज मैंने मार्क करके दिखाई थी और बताया था। तो ये करंटली जिस रेंज में ट्रेड हो रहा है, ये 90 दिन की रेंज, 90 दिन 16 घंटे इस रेंज पे हो गए। इसी रेंज में ये रेंज हाई टैप हुई, रेंज लो टैप हुई, उसके बाद रेंज हाई टैप हुई। इसी तरह जो है ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। और करंटली इसकी रेजिस्टेंस जो मैंने मार्क की थी, ये मिड रेंज है, जिसका लेवल बनता है 98,988, मतलब 99,000 जो है ना इसके लिए एक रेजिस्टेंस की जोन है। अगर हमें डेली टाइम फ्रेम पे इसके अबव एक हेल्दी कैंडल क्लोजिंग मिलती है ना, ये वाली जोन के अबव एक हेल्दी कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो मीन्स रेंज, मिड रेंज ब्रेकआउट हुई। उसके बाद हम मिड रेंज रिटेस्ट पे जो है ना स्विंग ट्रेड्स, डे ट्रेड्स, स्कैल्पिंग जो है ना कर सकते हैं। अगर हम करंटली हम इसको देखें ना, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन किस तरह से, सबसे पहले तो हमारे पास आ गई ये मिड रेंज, हमने मिड रेंज को मार्क कर लिए, ये हमारी रेजिस्टेंस जोन हो गई। सेकंड, जिस जोन में ये अभी ट्रेड हो रहा है, ये एक हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कौन सी जोन में बना है हमारे पास, उससे अबव है। अभी आज की जो कैंडल क्लोजिंग होनी है 2 घंटे बाद, तो अगर इसकी कैंडल क्लोजिंग एक इसके अबव हो जाती है, जिसका लेवल बनता है 97,977, इसके अबव क्लोजिंग हो जाती है, तो हमारे पास ये वाली जोन एक ब्रेकर की जोन बन जाएगी। और अगर हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको लेके चलते हैं, तो हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस मजीद क्लियर कर सकते हैं। हम जिससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिड रेंज ब्रेकआउट हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें ना, तो ये इसकी एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये आप लोगों को चार्ट मैसेज तो नहीं लग रहा, ज्यादा ही इस पर ड्राइंग्स वगैरह अगर कहते हो तो मैं रिमूव कर देता हूँ। पहले आप लोग मुझे बता दें, ताकि आप लोगों की भी क्लियर हो जाए, कि आप लोगों को समझ में आए ना आए। ओके है, एक दो बंदे और बता दें। मैसी है, कर दे रिमूव। तो चले, मैं इसको जो है ना, जो फालतू ड्राइंग्स है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, ये वाली जोन को भी हमने रिमूव कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी, इसको भी, और इसको भी कर दिया, और इसको भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमने जो लेवल मार्क किया, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। आज की कैंडल क्लोजिंग अगर इसके अबव क्लोज होती है, ये वाली जोन के अबव क्लोज होती है, जिसका लेवल बनता है 98,000, इसके अबव क्लोजिंग होती है, तो हमारा डेली टाइम फ्रेम की डिमांड जोन बन जाएगी। करंटली ये जिस जोन में अभी ट्रेड हो रहा है, ये इसकी रेजिस्टेंस जोन है। ये आप लोगों को याद रखनी है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखें ना, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप मल्टीपल रिजेक्शन जोन जो हमें मिली है देखें। ये वाली हमारे पास जो मिड रेंज है ना डेली टाइम फ्रेम की, वही जोन हमारी 4 आवर की भी रेजिस्टेंस है, डेली की भी रेजिस्टेंस है, 4 आवर की भी रेजिस्टेंस है। और अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर, तो ये 1 आवर की भी रेजिस्टेंस है। ये पूरे टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके अबव हमें क्लोजिंग मिले, तो ये एक हमारे लिए अच्छा साइन हो सकता है। सही है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बड़ी पिक्चर हमारी क्लियर होगी, तो छोटी पिक्चर हमारी ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी उसके साथ ही। फिलहाल मैं इस जोन में जो है ना डे ट्रेड्स करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कब तक इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब तक डेली की कैंडल क्लोजिंग हमारे इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अबव नहीं होती। क्यों? ये हमारे पास जब तक डिमांड जोन नहीं बनेगी, हम बाइंग कर ही नहीं सकते। अगर इसकी क्लोजिंग इसके अंदर हो जाती है, तो इसमें एक यहाँ से जो है ना एक ड्रॉप आ सकता है वापस रेंज लो तक। रेंज लो हमारी कौन सी जोन है, ये रेंज लो 91,965 की जोन है, ये वाली। तो ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुकी है बीटीसी की अपडेट? प्लीज मुझे ये कंफर्म कर दें।
ये सिर्फ और सिर्फ मैं प्राइस एक्शन की हेल्प से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, कोई इसमें पैटर्न यूज नहीं किया, कोई ट्रेंड लाइन यूज नहीं किए। अभी हम मजीद इसको जब देखेंगे आगे, तो हम मजीद इसमें क्लियर कर सकते हैं कि हम किस चीज की कॉन्फिडेंस इसमें मजीद ले सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम अगेन इसको लेके आ जाते हैं। तो एक चीज, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब अगर हम देखें ना इसमें, तो एक ये ट्रेंड लाइन, मैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जोन्स के लिए जो है यूज करता हूँ, ठीक है। ये कोई इतनी कोई अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है इस पे, सही है, इस पे कोई ये इतनी अच्छी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही। अगर बन रही होती तो हम समझ सकते थे, लेकिन ये कोई खास है नहीं। जो हमारा एक पैटर्न होता है, ये बेरिश पैटर्न होता है, जिसका ब्रेकआउट हुआ है हेल्दी, तो इसमें एक टेस्ट होके पंप आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगेन, जब मैं इस पैटर्न को ट्रेड करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे डेली की कैंडल क्लोजिंग इसके अबव चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आज की कैंडल क्लोजिंग इसके अबव होगी, ये मैं पर्सनल ओपिनियन जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बीटीसी 22 मेरा बेरिश है अनटिल अनलेस इसकी डेली कैंडल क्लोजिंग 99,000 के अबव क्लोज नहीं होती, ठीक है। अब इसके साथ हम बीटीसी डोमिनेंस को देख लेते हैं। कहाँ गई ये? सही है, बीटीसी डोमिनेंस को देखते हैं। तो ये एक आप लोगों को मैंने एनालिस्ट का जो है ना डेली टाइम फ्रेम पे शेयर किया था, पहले जो सेशन किया था उसमें मैंने आप लोगों के साथ इसको जो है ना डिस्कस किया था। ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना इसको, तो इसने एक हेल्दी ये विक लगाई थी वीकली सप्लाई जोन में। ये जो मैंने ब्लू कलर की मार्क की थी, ये वीकली की जो है ना सप्लाई की जोन है। यहाँ से हैवी जो है ना हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। और डेली टाइम फ्रेम का जो इसका ट्रेंड बेरिश था, इसने बुलिश में शिफ्ट कर दिया, इसके अबव कैंडल क्लोजिंग कर दी है। 61.53% के अबव इसकी जो क्लोजिंग हुई है, इसका ट्रेंड बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे नहीं होती, तो हम इसमें ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से एक जो है ना हैवी रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा जो है ना नहीं हुआ। और अगर हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं कि कोई छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे रिवर्सल हमें देखने को मिला हो, लेकिन स्टिल मैं इसको रिमूव कर दूं दोबारा से, 4 आवर पे भी कोई जो है ना इसमें रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही कि हम इसको ट्रेंड शिफ्ट करें, क्योंकि 4 आवर पे इसका ट्रेंड बुलिश है। हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, इसने इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश में शिफ्ट किया था, सही है। एक मिनट, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इधर बेरिश में शिफ्ट हुआ था, इसके नीचे क्लोजिंग करके लोअर लो इंटरनल, सही, लोअर लो लोअर हाई न्यू लोअर लो, इसके अबव इसकी जो है ना क्लोजिंग नहीं होती, तो हम इसको ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट इस जोन तक आ जाएगी, इस जोन तक आ जाएगी। उसके बाद हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इसका ट्रेंड बेरिश में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसने एक लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, इसके बाद अपना ट्रेंड वापसी जो है ना बुलिश में शिफ्ट कर लिया है। तो इसका हिसाब से भी ऑल्ट्स में कोई एक रन डाउन साइड आने के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? हाँ, अगर इसकी क्लोजिंग दोबारा से इंटरनल स्ट्रक्चर का अगर बेरिश में शिफ्ट होता है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करके, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड मूव ले सकती है। ये किसने लाइन लगाई है? लाइन किसी मेंबर ने लगाई है, वो जो ना प्लीज इस लाइन को रिमूव कर दे। सही है, तो ये बीटीसी डोमिनेंस की अपडेट है। बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से इसकी जो रेजिस्टेंस जोन्स हैं, मैं वो भी आप लोगों को मार्क कर देता हूँ। आप लोग अपने चार्ट पे जो है ना उसको मार्क कर लें। जब रेजिस्टेंस जोन में है, आप ऑल्ट्स में जो है ना एंट्रीज ले सकते हैं। जो डिमांड जोन में आपको मिले, आप उसमें एंट्रीज ले सकते हैं। ये लर्निंग पर्पस के लिए भी है और नॉलेज के लिए भी, कि ये इस तरह जो है ना सेटअप्स बन रहे होते हैं। सही है, ये एक हमारे पास डिमांड जोन, इसकी सप्लाई जोन आ गई, ये वाली जोन। और करंटली जिस जोन में ये ट्रेड हो रहा है, ये एक इसकी सप्लाई जोन है। और एक इसकी हैवी रिजेक्शन जोन जो होगी ना, हैवी, वो ये वाली जोन होगी। बस ये इसकी जो है ना एक 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी रेजिस्टेंस जोन, ये 3 जोन हैं। इससे पहले इसमें बाउंस आने के कोई चांसेस नहीं है कि मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। इसको टैप करने के बाद इसमें एक रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। और डिमांड जोन इसकी कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारे पास आ गई ये एस आर जोन,
सही है, ये एक हमारे पास आ गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मैं इसके कलर्स जो है ना कर दूं ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, ये हो गई हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस की अपडेट। अगर हम इस पे पैटर्न्स वगैरह मार्क करें तो इस पे पैटर्न, पैटर्न तो इस पे फिलहाल कोई बनता हुआ मुझे लग नहीं रहा। इस पे हार्मोनिक एक बन सकता है। हार्मोनिक भी नहीं इस पे बनेगा। नहीं, अभी हुआ ही नहीं है, सी लैग भी इसकी कंप्लीट नहीं हुई, हम इसको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस यही जो है ना, इसके टेक्निकल लेवल्स यही है, कोई इस पे पैटर्न फॉर्म हो नहीं रहा है कि हम इसको पैटर्न की हेल्प से ये प्रेडिक्ट कर सकें कि इसमें डाउन ट्रेंड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम का भी बुलिश में शिफ्ट हुआ हुआ है, 4 आवर का भी बुलिश में शिफ्ट हुआ हुआ है, और हम इसको मजीद छोटा देख लेते हैं, छोटे का टाइम फ्रेम का भी इसका बुलिश में शिफ्ट होगा। ये देखें, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ट्रेंड शिफ्ट, हायर हाई, हायर लो, इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब ये एक चौपी रेंज में जो है ना ट्रेड हो रहा है। तो ये कोई खास इसमें जो है ना मूवमेंट मुझे नजर नहीं आ रही। और बार बार आप लोगों को मैं ट्रेड जो शेयर कर रहा हूँ, लो रिस्क के साथ ट्रेड शेयर कर रहा हूँ कि अगर छोटा सा मूव लेना है हमें, तो हम लो रिस्क के साथ बड़े टीपी जो आप ट्रेड्स देख रहे हैं, जिसमें अभी लास्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ है एलटीसी, और जो दूसरी ट्रेड में शेयर कर रहा था, सही। तो एलटीसी का स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, हमें लॉस जो हुआ 0.5% का हुआ। अगर वही टीपी हमारा हिट होता, पहला टीपी जिस पे हमें प्रॉफिट होता कोई 1 से 2%, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। स्टॉप लॉस हिट होने पे आप लोगों को घबराना नहीं है कि भाई ये लॉस हो गया। लॉस जो हुआ है, मार्केट जब कंडीशन हमें ठीक लगेगी, जैसा कि अभी हमने बीटीसी को देखा, बीटीसी डोमिनेंस को देखा, तो इस हिसाब से ये टाइम ट्रेड करने का नहीं है। सही, ट्रेड करने का नहीं है। जब तक नहीं है, जब तक बीटीसी रेंज लो पे आके कोई रिवर्सल ना दे, रेंज लो स्विप करके रिवर्सल ना दे, मिड रेंज रिक्लेम ना हो, तो ये चांसेस टेक्निकली कोई लेवल अभी इस वक्त बन नहीं रहा है कि हम ट्रेड की करें। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। हाँ, जो ट्रेड्स कर रहे हैं, डे ट्रेड्स कर रहे हैं लो रिस्क के साथ, हाँ अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, सही है, जो लॉस हुआ है जब मार्केट ठीक होगी फौरन रिकवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, अभी हम बीटीसी डोमिनेंस आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। प्लीज कंफर्म कर दें। देखिए, बीटीसी डोमिनेंस जो है ना पंप नहीं हुई। ये करीब 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो बस ये एक इसमें जो है ना पुश आया और ये साइडवेज हुई थी, और बीटीसी पंप हुआ है। बीटीसी पंप हुआ है, इस वजह से जो है ना ऑल्स में ये आज ग्रीन हुआ हुआ है। अभी हम ये ग्रीन हुआ हुआ है तो ग्रीन में ट्रेड बन सकती है हमारी या नहीं बन सकती, हम इसको जो है ना अभी देखते हैं कि हमारी ट्रेड बनेगी उसमें टेक्निकली ऑल्स के हिसाब से। याद रखें, बीटीसी और डोमिनेंस के हिसाब से ऑल्ट में ट्रेड करने का टाइम नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन जो भी ऑल्ट्स हैं, जो भी ऑल्ट्स हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो है ना बेरिश है। सारे के सारे ऑल्ट्स हफ्ते 15 दिन से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो डिमांड जोन में, डिमांड जोन में, रिवर्सल कोई नहीं है। बीटीसी भी बेरिश लग रहा है, ट्रेंड लग रहा है, क्या बेरिश है, ट्रेंड ही इसका बेरिश का। और दूसरा, दूसरा बीटीसी डोमिनेंस भी साइडवेज चल रही है, ट्रेंड भी बुलिश में शिफ्ट हो गया है। तो हम किस बिहाफ पे जो है ना इनको ट्रेड्स को जो है ना शेयर करूं। ठीक है, स्विंग ट्रेड्स मैं आप लोगों के सामने शेयर कर ही नहीं रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ लो रिस्क, बिल्कुल लो रिस्क, बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस के हम छोटे से एसएल के साथ मार्केट से एग्जिट हो जाए, ना कि बड़ा जो है ना हम लॉस उसमें करें। ठीक है, ये हो गया हमारा बीटीसी डोमिनेंस। और अब हम देखते हैं टोटल थ्री, टोटल थ्री।
ये टोटल थ्री जो हमारा मार्केट कैप है ना, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें बीटीसी और इथेरियम का जो है ना मार्केट कैप ऐड नहीं है। बाकी जितने भी ऑल्ट्स हैं, जितने भी हैं, वो सबका मार्केट कैप है। इस वक्त टोटल ऑल्ट्स में जो पैसा है ना, वो है 899 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अब इसका ट्रेंड क्या है, इसके हिसाब से मार्केट में एंट्रीज बनती हैं, ये डिमांड जोन में है, ये सप्लाई जोन में है, ये अभी हम जो है ना इसमें देख लेते हैं। सही है? ये हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए। और जो पहले हमने सेशंस किए हैं, उसमें मैंने आप लोगों को ये एक एसआर जोन मार्क की थी। मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ, मैंने किस बिहाफ पे मार्क की थी, देखें। तो ये हम वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये मैंने ब्रेकर की जोन मार्क की है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ब्रेकर जब जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो हमारे पास डिमांड जोन हो जाती है। सही है, ये हमारे पास सप्लाई की जोन थी। मार्केट इस जोन में ये टैप हुई, ड्रॉप हुई। जब इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ये हमारे पास पूरी सप्लाई की जोन जो थी वो डिमांड की जोन में जो है ना शिफ्ट हो गई। और ये मैंने आप लोगों को पहले के सेशंस में मार्क की भी थी। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। जब बीटीसी टोटल मार्केट कैप इस जोन में ट्रेड हो रहा, तो मैंने उस वक्त आप लोगों को कहा था यहाँ पे टैप होगा, मार्केट बाउंस होगी, यहाँ पे टैप हुआ, मार्केट बाउंस हुई। तो स्टिल इसका ट्रेंड बुलिश है। और ये डिमांड जोन पे जो है ट्रेड हो रही है। जैसा कि सारे ऑल्ट डिमांड जोन पे, टोटल थ्री भी डिमांड जोन पे। जब टोटल थ्री डिमांड जोन पे, तो सारे ऑल्ट डेफिनेटली डिमांड जोन पे ही आ चुके हैं। और मजीद हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये देखें, ये क्या हो रहा है, ये इसको हम कहते हैं रेंज। ये पूरी एक रेंज में जो है ना ट्रेड हो रही है। ये हमारे पास रेंज हाई, ये रेंज लो। सही है, ये एक पूरी रेंज है, इसके अंदर ही जो है ना टोटल मार्केट कैप जो है ना टोटल थ्री जो है ना ट्रेड हो रहा है। ना इसके अबव जा रहा है, ना इसके नीचे जा रहा है। तो मतलब पूरे ऑल्स भी डिमांड जो है ना साइडवेज मूवमेंट में है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसमें हम छोटे छोटे मूव्स ही ले सकते हैं ना। यहाँ से हम जब टोटल थ्री इस जोन में है, हमने ऑल्स में किसी में एंट्री देखी, छोटे से जो है ना प्रॉफिट लिया, एग्जिट, छोटा सा प्रॉफिट लिया, एग्जिट। ये नहीं कि हम यहाँ से लेके और उनमें ख्वाब देखना शुरू कर दे कि हम इसको इधर सेल करेंगे, इधर सेल करेंगे। हाँ, अगर इसके अब ब्रेकआउट हो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ मजीद ऑल्ट्स में पैसा आएगा। फिलहाल ऑल्ट्स में पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि ये मीम कॉइन्स जो लॉन्च लॉन्च हो रहे हैं, मार्केट से पैसा निकल रहा है और उसमें जा रहा है। उस इधर से निकल रहा है, उसमें जा रहा है, इधर से निकल रहा है, उसमें जा रहा है। ये सीन जो है ना, पिछले कोई हफ्ता हो, महीना हो चुका है जो ये हम देख रहे हैं। ये हमें एक हैवी क्रैश देखने को मिला था, जो हैवी क्रैश हुआ था, 20-20 40-40% ऑल जो है ना ड्रॉप हुए थे। तो क्लियर इंडिकेशन हमें मिल नहीं रही है टोटल थ्री डिमांड जोन में जो है ना साइडवेज मूवमेंट में। और अभी हम देखते हैं कुछ ऑल्ट्स जिसमें जो है ना हम उसको देखें, और कि उसमें क्या सीन जो है ना हमें नजर आ रहा है। क्रिप्टो ऑल्ट ये हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव हुआ हुआ है वो हुआ हुआ वाइट, और सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव हुआ हुआ है वो AMB। दोनों पेयर्स जो है ना, ये इस वक्त बाइनेंस से डीलिस्ट हो रहे हैं। इसमें जो ये पंप आया है, ये एग्जैक्ट लिक्विडिटी है। जब डीलिस्ट हो रहा होता है, उसमें एक उसके बाद जो है ना एक पंप आता है, जो सेल शॉर्ट किए हुए होते हैं, मार्केट उनको जो है ना एग्जिट कर रही होती है, क्योंकि वो हैवी प्रॉफिट में चल रहे होते हैं। और वो जो है ना एक होप लेके बैठे हुए होते हैं कि मार्केट यहाँ से मजीद क्रैश करेगी, और मार्केट जो है ना इस तरह से पंप होती है। जैसा कि हमने पहले की ट्रेड शेयर की थी, मैंने वो भी डीलिस्ट हो रहा था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो है ना हम ट्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, हम इसमें एग्जिट लिक्विडिटी जो है ना ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने उसमें भी 12-15% जो है ना मूव लिया था। सेम जो नेगेटिव हुआ हुआ है कॉइन वाइट, ये भी हमारे पास डीलिस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें एक ड्रॉप आया हुआ है। सही है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं AMB को। ये AMB की हमने स्कैल्प की थी, आई थिंक सो। तो इसमें तो कोई खास मूवमेंट है ही नहीं। टीआई को देख लेते हैं। ये देखें, वो जो टोटल थ्री का हमारे पास सीन बना हुआ था, ये देखें,
ये एग्जैक्टली सेम वही चीज नहीं हुई थी। अभी आप ये सब चीजें नोट कीजिएगा, मैं ट्रेड क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बार बार मुझे एक ही बात कर रहे हैं कि डे ट्रेड, स्कैल्प, स्विंग। मैं इस चीज से जो है ना कंफ्यूज हुआ हूँ। मैं ट्रेड शेयर करूँ, स्टॉप लॉस हिट हो, स्टॉप लॉस हिट हो, स्टॉप लॉस हिट हो, तो मजीद ज्यादा ट्रेड्स करना भी बेहतर नहीं है। जब क्लियर डायरेक्शन मिले ना, उस वक्त ट्रेड की जाए, वो ज्यादा बेहतर है। सही है। अब ये हमारे पास एक ब्रेकआउट हो चुका है, इसके अबव इसकी क्लोजिंग हो चुकी है, ये वाली जोन के अबव क्लोजिंग हो चुकी है। ये एक हमारे पास डिमांड जोन बन चुकी है, लेकिन अगेन हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, बीटीसी रिजेक्शन लेगा तो ये वापसी ड्रॉप होने के चांसेस है। इसकी सप्लाई जोन भी टैप हो गई है। ये हमारे पास सपोर्ट की जोन थी, ब्रेक डाउन हो गई तो हमारे पास सप्लाई की जोन हो गई है। तो यहाँ से भी टेक्निकली अगर हम देखें, रेंज ब्रेकआउट टेस्ट हुई, यहाँ से पंप होना है। इसको पंप कहाँ तक होना है? फर्स्ट लेवल था ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड लेवल था इसका ये वाली जोन, ये यहाँ से पंप हो सकता है। लेकिन मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा। जिस तरह से इसने यहाँ पे टैप होने के बाद रिजेक्शन शो की है, मैं इससे जो है ना मुतमईन नहीं हूँ। सही। और दूसरा, बीटीसी भी रेजिस्टेंस जोन में। बीटीसी की डेली कैंडल क्लोजिंग भी नहीं हुई रेंज हाई के अबव या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अबव कि हम इसकी बिहाफ पे इसको ट्रेड करें। तो ये आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या चीजें ये बात कर रहा हूँ? कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी शायद, और कुछ को जो है ना ऊपर से गुजर रही होगी। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये सब बातें? देखें, दूसरे जो है ना जो लाइव आते हैं वो बस ऊपर ऊपर से बताते हैं ये बाय का सेटअप बन गया, ये सेल का सेटअप बन गया, लेकिन एक्चुअल में जो है ना वो रीजंस जो है ना आप लोगों को शेयर नहीं करते हैं। लाइव आने का, ये सब चीजें बताने का आप लोगों को ये मकसद है कि आप लोगों को भी समझ में आ सके कि ट्रेड्स बनती किस तरह है, किस तरह ट्रेड की जाती हैं, क्या कॉन्फ्लुएंस होते हैं, किस चीजों को देखा जाता है। तो क्लियर है माशाल्लाह से। मोहम्मद बिलाल, पिकाचू, डन है। और किस किस को क्लियर है भाई? डन है ब्रो। देखिए, फोर्थ सेटअप अगर बना रहा हूँ ना, फोर्थ सेटअप कोई शेयर भी कर रहा हूँ, उसमें ये चीज आप लोग नोट किया करें, जिसमें रिक्स लिखा हुआ है ना 0.5%, 1.5%, 1.5%, तो मैं स्कैल्प में और डे ट्रेड में तो शेयर नहीं करता हूँ। वो स्विंग ट्रेड्स में शेयर करता हूँ। और अब तक जो भी जिस ट्रेड में भी मैंने रिस्क ज्यादा लिखा है, 2% लिखा है, 1% से ज्यादा जिस ट्रेड में भी, हिस्ट्री आप देख लेना, जिस ट्रेड में भी 2% से ज्यादा मैंने लिखा है, वो ट्रेड ने मेरे टीपी ही हिट किए हैं। क्यों? वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं और वो सारी चीजों को मैच करते हुए, जैसे कि बीटीसी भी डिमांड जोन में है, डोमिनेंस भी सप्लाई जोन में है, टोटल थ्री भी डिमांड जोन में है। सारी चीजें देखते हुए वो ट्रेड बन रही होती है, तो वो हम हाई प्रोबेबिलिटी जो है ना सेटअप कह रहे होते हैं। अभी हम इसको हाई प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते ना, क्योंकि सप्लाई भी टैप हो गई, बीटीसी भी सप्लाई जोन में है, और बीटीसी डोमिनेंस भी बुलिश है। हम यहाँ से इसको अगर ट्रेड फॉर एग्जांपल कर भी लेते हैं, ट्रेड नहीं है ये, कोई ट्रेड नहीं करे, अगर करना चाहता है अपनी मर्जी से करे। ये ट्रेड नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए, बीटीसी 1% नीचे जाएगा, ये टीआर जो है ना 5% नीचे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस लेगा, मार्केट बाउंस। क्या हुआ? फजूल में ट्रेड में फोर्थ सेटअप बना के हम इंटर। सही है। अब हम दूसरा सेटअप देखते हैं, मैटिस को देख लेते हैं, मैटिस का क्या सीन है। ये देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम हमने खोला हुआ है, वही सेम बीटीसी डोमिनेंस जिस तरह ट्रेड हो रही थी, ये भी वही हुआ हुआ है। ये देखें, ये क्या है? इसको रेंज कहते हैं। रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, रेंज हाई, इसी तरह ट्रेड हो रहा है ये। अब इस पे मैं किस बिहाफ पे ट्रेड करूं, बस यही देख के कर सकता हूँ ना। रेंज लो पे, रेंज लो पे बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा, रेंज हाई पे टारगेट किया। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, ये जो विक्स आती हैं, ये हमें जो है ना कंफ्यूज करती हैं। ये विक्स हुई, इसके बाद ये इक्वल लॉस बन गए, उसके बाद ये स्विप हुई, मार्केट पंप। जो स्टॉप लॉस लिए हुए थे सब लेके मार्केट पंप हो गई। तो ये क्लियर सेटअप नहीं बन रही कि मैं इसको जो है ना ट्रेड शेयर कर सकूं।
सही। तो ये चीज आप लोग समझो, मैंने काफी ज्यादा मैसेज देखे आप लोग जिसमें ये कह रहे हो कि ट्रेड 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 शेयर करूंगा। जब कोई क्लियर नजर आएगी जो ट्रेड शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो जो है ना परफॉर्म नहीं कर रही, और जो परफॉर्म स्टॉप लॉस लिया पंप, जो भी लास्ट ट्रेड अभी मैंने शेयर की स्टॉप लॉस लिया मार्केट पंप, स्टॉप लॉस लिया मार्केट पंप, ये 2-3 दिन से यही सीन चल रहा है। तो मैं तो इस वक्त ट्रेड करने के मूड में नहीं हूँ। ये पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब तक क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिले मार्केट में, आप लोग ना घुसो। जरूरी नहीं है कि डेली ट्रेड की जाए या वीक में एक ट्रेड। जब आपको सेटअप मिले जो 0.5% रिस्क दे रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को 1% रिस्क दूंगा। जैसे दो स्टॉप लॉस अभी मेरे इनर रॉ हिट हुए हैं, दो हुए हैं या तीन हुए हैं। अब ये 0.5%, 0.5% के थे, ठीक है। 2%, दो ट्रेडों में कितना लॉस हुआ? 1% का लॉस हुआ। 1% आप लोगों का कैपिटल डाउन हो गया। अब जैसे ही मार्केट कंडीशन ठीक होती है, मैं 1% की आप लोगों को फॉर एग्जांपल ट्रेड दे देता हूँ, और उसका टीपी हिट हो जाता है, पहला टीपी हिट हो जाता है। आपने पहले टीपी पे फुल बुक कर लिया प्रॉफिट, ठीक है। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1% का प्रॉफिट हुआ। जो दो ट्रेड्स में आपने लॉस किया, वो कितनी ट्रेड में लॉस रिकवर हुआ? एक ट्रेड में लॉस रिकवर हुआ। मैं मिनिमम जो मेरा रजिस्टर रिवॉर्ड होता है ना पहले टीपी का, मिनिमम वन वन होता है, वन होता है मिनिमम। इससे कम होता ही नहीं। और अगर होता भी है ना, तो वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करवा देता हूँ, और उसके बाद मजीद होल्ड करवा देता हूँ। ये नहीं कि 0.3 आर पे मेरा वन टीपी है, 0.5 आर पे मेरा दूसरा टीपी है। दो टीपी से ज्यादा होते ही नहीं है। तो इस चीज को आप लोग प्लीज समझें और अंडरस्टैंड करें, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के मैसेज देखे उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अगेन जो है एक एक्सप्लेन कर दूं कि भाई ट्रेड शेयर ना करने का क्या रीजन है मेरे पास। ये नहीं मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ, घुमाने का कोई वो नहीं है। मैंने आप लोगों को सब चीजें जो है लाइव चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ। सेकंड, हम एक और देख लेते हैं AI16Z। ये एक क्लियर प्राइस एक्शन है, इसको मैं कहता हूँ क्लियर प्राइस एक्शन। ठीक है, ये हमारे पास एक क्लियर लोअर लो बना, लोअर हाई बना, न्यू लोअर लो बना, लेकिन ये जो विक आई है ना, ये विक इसने कंफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से हम इसको जो है ना लोअर लो लोअर हाई मार्क नहीं कर पा रहे। करंटली ये देखें तो हमारे पास एक डिमांड जोन में लो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, विक टू विक। सही है, विक टू विक जो है ना इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, और ये करंटली डिमांड जोन में, और यहाँ से एक इसमें बाउंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसमें यहाँ से एक बाउंस आने के चांसेस है, लेकिन अगेन वही बात, BTC डाउन साइड जाएगा तो ये भी डेफिनेटली उसके साथ ही जो है ना मूव करेंगे। स्टॉप लॉस लेगा, अगेन अपसाइड मूव ले लेगा। तो मैं इस वक्त मार्केट से जो है ना मुतमईन नहीं हूँ। जो BTC एक हैवी पंप दे, उसके बाद रिट्रेसमेंट में हम और को दबा के जो है ना, दबा के बाय करेंगे। बाय के एक बाय करा उसके बाद दूसरा बाय, एक बाय किया उसके बाद दूसरा बाय। ये इस तरह ट्रेड्स जो है ना आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। और इस सेशन को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, और उसके बाद मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ 5 मिनट। उसके बाद हम इस सेशन को कम्प्लीटली जो है ना एंड करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, फिर अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।